नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं धर्मराज जी महाराज की कहानी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण अपने बेटी और पत्नी के साथ रहता था। बेटी का नाम गौरी था। ब्राह्मणी धर्मराज जी की परम भक्त थी। उसने धर्मराज जी की कथा कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। वह रोज धर्मराज जी की कथा सुना करती थी। गौरी माँ को ऐसा करता हुआ देखकर उसके मन में भी धर्मराज जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने भी माँ से कहा कि मैं भी धर्मराज जी के कहानी का नेम निभाऊंगी। बेटी की श्रद्धा देखकर माँ को खुशी तो हुई, पर उसने कहा, बेटी जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम्हें ससुराल जाना होगा। हो सकता है तुम अपने इस नियम का पालन वहाँ ठीक से ना कर पाओ, तब तुम्हें दोष लगेगा। पर गौरी अपने जिद पर अड़ी रही। उसके हट के आगे ब्राह्मणी को झुकना पड़ा। उसने बेटी को धर्मराज जी के कथा कहानी सुनने का नियम दिलवा दिया। दिन बीतने लगे। गौरी बड़ी हुई। योग्य वर देखकर माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। वह विदा होकर ससुराल में आ गई। ससुराल में सास, जेठानी, देवरानी सभी थे। गौरी अपने ससुराल में कुछ महीने तो ठीक से निकाल दिए। धर्मराज जी की कथा कहानी नियम से कहती रही, पर एक दिन देवरानी जेठानी से गौरी की कहा सुनी हो गई। वह लोग उससे नाराज हो गए और उन्होंने धर्मराज जी की कथा सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तुम तो सारा दिन कथा कहानी कहती हो, घर के काम को हाथ नहीं लगाती। हम लोगों को घर का सारा काम करना पड़ता है। अगले दिन गौरी नहा धोकर आई। वह सबसे कहती रही, मेरी कहानी सुन लो, पर सबने उसकी कहानी सुनने से इनकार कर दिया। उल्टे उस पर इल्जाम लगाने लगे। घर के काम करने के लिए वह बहाना बना रही है। सास ने उसको घर के काम करने की हिदायत दी। लाचार गौरी घर के काम करने लगी। इस कारण उसका कथा कहने का नियम पूरा नहीं हो सका। इसी दुख से उसने भोजन भी नहीं किया। इसी तरह दिन बीतने लगे। वह भूखी प्यासी तड़पती रही, पर किसी को उससे सहानुभूति नहीं हुई। एक रात जब वह सो रही थी तो उसके सपने में धर्मराज जी आए। उन्होंने गौरी से पूछा, तुमने अपने नियम का पालन क्यों नहीं किया? गौरी ने उन्हें सारी बात बताई। धर्मराज जी ने उसे पूजा घर में जाने के लिए कहा। गौरी ने वैसा ही किया। पूजा घर ज्यादातर बंद ही रहता था, क्योंकि ससुराल में किसी को पूजा पाठ में इतनी श्रद्धा नहीं थी। गौरी ने जब पूजा घर खोलकर देखा तो वह हैरान हो गई। वहाँ पीपल पथवारी, गंगा माता, यमुना माता, तुलसी माता और स्वर्गलोक के सभी देवी देवता विराजमान थे। गौरी की प्रशंसा का ठिकाना न रहा। उसने सारी देवी देवताओं की पूजा करी। फिर धर्मराज जी का नित्य नियम की कथा कही। उसने खुशी खुशी पूजा घर का दरवाजा बंद कर दिया और चौके में आई। उसने अपने थाली में भोजन परोसा और खाने लगी। सभी देवरानी जेठानी खटपट की आवाज सुनकर रसोई घर में आए तो गौरी को भोजन करते हुए देखा। वह व्यंग कसते हुए बोली, तुम्हारे नियम का क्या हुआ? भूख सहन नहीं हुई, जो कथा कहानी कहे बिना खाने बैठ गई। अब तुम्हारा प्रण कहाँ गया? गौरी सरल मन से जवाब दिया, मैंने अपनी कथा का नियम पूरा कर लिया है, उसके बाद ही भोजन कर रही हूँ। उन लोगों ने कहा, हमने तो तुम्हारी कथा नहीं सुनी, फिर तुमने नियम कैसे पूरा किया? गौरी बोली, सारे देवी देवता पूजा घर में विराजमान हैं। मैंने उनकी पूजा करके उन्हीं को कथा सुना दी। सास देवरानी जेठानी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने कहा, हम भी तो देखें कहाँ है तुम्हारे देवी देवता। गौरी सबको लेकर पूजा घर में गई। जब उसने द्वार खोला तो वहाँ कोई नहीं था। सभी देवी देवता गायब हो गए थे।
तब गौरी ने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके धर्मराज जी का ध्यान किया और कहा, यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो आप सब दर्शन दीजिए। मेरे घर वालों को भी आप लोगों का दर्शन करना है। उसकी इतना प्रार्थना करते ही सभी देवी देवता फिर से प्रकट हो गए। सास, देवरानी और जेठानी आश्चर्य से चकित हो गए। उन्होंने देवताओं के दर्शन किए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। सबको धर्मराज जी का चमत्कार दिखाई पड़ गया। अब सब लोग धर्मराज जी के कथा कहानी का नियम ले लिया, जिसके फलस्वरूप उनको इहलोक में सुख मिला और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने गौरी पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं धरती माता की कहानी। प्रेम से बोलिए धरती माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने 7 बेटे बहुओं के साथ रहती थी। खूब सारे उनके पोता पोती थे। भरा पूरा परिवार था। बुढ़िया माई धार्मिक प्रवृत्ति की थी। बुढ़िया माई ने अपने जीवन काल में सभी व्रत उपवास किए। सभी व्रत उपवास करने के साथ उसने सभी व्रतों का उद्यापन भी किया। बुढ़िया माई अपने रिश्तेदारों को खूब लेन देन भी करती थी। पीहर और ससुराल में सभी से लेन देन किया। बुढ़िया माई अपने भांजे भांजियों व बेटियों को खूब मायरा भी भरा। उन्होंने सभी व्रतों का उद्यापन भी किया। धर्मराज जी की कहानी सुनी, पोपा बाई की कहानी सुनी, चित्रगुप्त जी की कहानी सुनी और उन सब का उद्यापन भी किया। सभी एकादशियों का व्रत किया। साथ ही उन्होंने धूमधाम से सभी रिश्तेदारों को बुलाकर उद्यापन किया और खूब लेन देन किया। बुढ़िया माई का रोज का नियम था। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करने के बाद रोज राधा किशन के मंदिर में दर्शन करने जाती थीं। फिर मंदिर के रास्ते में जो सबसे पहले मिल जाता उनसे वह राम राम बोलती और उसे 1 टका देती थीं। यही उनके रोज का नियम था। रोज वह गाय व कुत्ते को रोटी देती थीं। चींटी कबूतरों को दाना पानी देती थीं। इस तरह बुढ़िया माई का समय बहुत अच्छे से गुजर रहा था। एक दिन बुढ़िया माई के 6 बेटे बहुओं ने अलग रहने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब हम अपने परिवार के साथ अलग रहना चाहते हैं। बुढ़िया माई ने कहा कि बच्चों, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम सभी भाई बिना लड़ाई झगड़े के अपना अपना हिस्सा लेकर अलग रहो। सभी भाई अपना अपना हिस्सा लेकर अलग रहने लगे। लेकिन छोटी बहू और उसका पति अपना हिस्सा लेकर पुराने महल में ही अपने माँ के साथ रहने लगे। बुढ़िया ने अपने छोटे बेटे से कहा कि बेटा, अगर तुम भी अलग रहना चाहते हो तो अपना हिस्सा लेकर तू भी अलग हो जाओ। लेकिन छोटा बेटा और बहू ने कहा कि नहीं माँ, हमें कहीं नहीं जाना। हम यहीं अपने पुश्तैनी मकान में आपके साथ रहेंगे। हमें आपके आशीर्वाद की और आपके साथ की ज्यादा जरूरत है। तब बुढ़िया माई अपने छोटे बेटे और बहू के साथ पुराने हवेली में ही रहने लगी। बुढ़िया माई हमेशा की तरह रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि करके अपने छोटे बेटे से 1 टका मांगती और मंदिर के रास्ते में जो उन्हें सबसे पहले मिल जाता उसे वह राम राम कहती और 1 टका दे देती। और रोज के नियम के अनुसार गाय व कुत्ते को रोटी देना जारी रखा और चींटी कबूतरों को दाना पानी देने का जो नियम उनका था वह भी जारी रखा। इस तरह समय गुजरने लगा। एक दिन बुढ़िया माई का छोटा बेटा बीमार पड़ गया। कई दिनों तक काम पर नहीं गया। इससे घर में राशन समाप्त हो गया। बुढ़िया माई का दान पुण्य सब बंद हो गया। बुढ़िया माई बड़ी समझदार थीं। उन्होंने अपने बेटे बहू से कोई मांग नहीं किया। वह अपने 2 रोटी में से 1 के 4 टुकड़े करती और 1 कुत्ते को, 1 गाय को और बाकी चींटी कबूतरों को चूरा करके डाल देती। वह अपने बेटे से
अब 1 टके का भी मांग नहीं करती थी। एक दिन बुढ़िया माई की पड़ोसन बुढ़िया माई के पास आई। बुढ़िया माई की बहू अपने पड़ोसन के लिए चाय नाश्ता लेकर आई। तब पड़ोसन ने कहा, नहीं बहू, आज मेरा धरती माता का व्रत है, मैं आज चाय नाश्ता नहीं करूंगी। बुढ़िया माई ने अपने पड़ोसन से पूछा कि बहन, धरती माता का यह व्रत कैसा होता है। तब पड़ोसन ने कहा कि बहन, तुमने सब दान करो, व्रत उपवास करो, अगर तुमने धरती माता की कहानी नहीं सुनी, व्रत नहीं किया, तो तुम्हें मरने के बाद पाँव रखने के लिए धरती नहीं मिलेगी। बुढ़िया माई ने कहा कि बहन, यह क्या होता है। तब उनकी पड़ोसन ने बुढ़िया माई को पूरी विधि बताई कि बहन, मरने के बाद पाँव रखने के लिए परलोक में धरती चाहिए होती है, और अगर तुमने धरती माता की व्रत नहीं किया, धरती माता की कहानी नहीं सुनी, तो तुम्हें परलोक में धरती नहीं मिलेगी। तब बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी पूछी और व्रत की विधि भी पूछी। तब पड़ोसन ने कहा कि बहन, धरती माता की 7 दिन तक कहानी सुनी जाती है और व्रत किया जाता है। तब पड़ोसन ने बुढ़िया माई को व्रत की पूरी विधि बता दी और थोड़ी देर बाद वह वापस अपने घर चली गई। अब बुढ़िया माई चिंता में पड़ गई कि घर में खाने को राशन नहीं, पैसा नहीं, तो धरती माता का व्रत कैसे होगा। तब बुढ़िया माई ने कुछ विचार किया और विचार करने के बाद उन्होंने छोटी बहू को 6 बड़ी बहुओं को बुलाने के लिए बुलावा भेजा। थोड़ी देर बाद सभी 6 बहुएं अपने सास के पास आ गईं और पूछने लगीं कि माता जी, आपने हमें आज क्यों बुलाया है, आपको हमसे क्या काम है। तब बुढ़िया ने कहा कि बहुओं, मैंने अपनी उम्र में सभी व्रत उपवास किया, सभी का मैंने उद्यापन भी कर दिया है, लेकिन मैंने धरती माता का कुछ नहीं किया, न कहानी सुनी है, न व्रत किया है। तुम 6 में से मेरा यह व्रत करवा दोगी। लेकिन सभी 6 बहुओं ने मना कर दिया। बुढ़िया माई उदास होकर बैठ गईं। तब छोटी बहू अपने पति से सारी बात बताई। तब छोटी बहू और छोटा बेटा अपने माँ के पास आए और बोले कि माँ, आप दुखी और उदास क्यों हैं? हम आपको धरती माता का व्रत अवश्य करवाएंगे, आप चिंता मत करो, आप बताइए क्या करना होगा। तब बुढ़िया माई खुश हो गईं। उन्होंने कहा कि बेटा, 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुननी है और 7 दिन तक व्रत रखना है। पीपल के पेड़ के पास 1.25 हाथ जितना जमीन खोदकर उसके ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1.25 मीटर सफेद कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर रोली, मौली, चावल, नारियल 11.25 रुपए रखकर कहानी सुनते हैं और कहानी दूसरे से सुनते हैं, और 7वें दिन उसी को भोजन करा के पूजा के सारे सामान उसी को दे दिया जाता है। तब छोटा बेटा बोला, माँ, तुम व्रत की तैयारी कर लो, मैं आज ही काम पर जाता हूँ। बेटा बहुत बीमार था, लेकिन अपने माँ को धरती माता का व्रत पूरा करवाना था, इसलिए वह घर से काम के लिए निकल पड़ा। उस दिन उसे बहुत अच्छा काम मिल गया और शाम को उसे पैसा भी बहुत अच्छा मिला। छोटा बेटा बहुत खुश हो गया। उसने उन पैसों से धरती माता के पूजा का सारा सामान खरीद लिया, साथ ही घर का राशन भी खरीद लिया। सारा सामान लाने के बाद उसने अपने माँ को धरती माता के पूजा की सारी सामग्री दे दी और अपने पत्नी से कहा कि मेरी माँ का 7 दिन तक अच्छे से ख्याल रखना, रोज अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाना। दूसरे दिन छोटी बहू ने सास के नहाने के लिए पानी गर्म करके दे दिया। सासू माँ के नहाने के बाद छोटी बहू ने कपड़े धोए, सुखाए और सासू माँ को लेकर पीपल के पेड़ के पास गई। वहीं मंदिर से पुजराइन को भी बुला लिया। 1.25 हाथ इतना धरती खोदी, उसके ऊपर लाल कपड़ा और सफेद कपड़ा बिछाया, रोली का छींटा दिया, मौली रखी, चावल रखे, नारियल व दक्षिणा रखकर पुजराइन से कहानी सुनी। उसके बाद छोटी बहू अपने सासू माँ का हाथ पकड़कर वापस घर लाई। घर आने के बाद छोटी बहू ने अपनी सासू माँ को चाय पिलाया, फिर उसने घर का सारा काम किया।
पति को काम पर भेजा और शाम को तीनों ने व्रत खोला। इस तरह 7 दिन तक छोटी बहू ने अपने सासू माँ की खूब सेवा करी। 7वें दिन उसी पुजराइन को जिसने 7 दिन तक कहानी सुनाई थी उसे भोजन करवाया। धरती माता के पूजा का सारा सामान उन्हें दे दिया और साथ ही छोटी बहू ने साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और दशहरा को रखकर सास के हाथ से दिलवाया। उस दिन दोपहर का सारा काम करने के बाद जब बहू रोज की तरह सास के कपड़े धोए थे उन्हें सुखाने गई तो उसने देखा कि वहाँ हीरे मोती, आभूषण, सोने चांदी की सिक्कों का ढेर पड़ा हुआ है। बहू आश्चर्यचकित हो गई। बहू भागी भागी अपने सास व पति के पास गई और पूरी बात बताई। सास अपने बेटे बहू के साथ उसी स्थान पर गई और उसने कहा कि बहू, यह तेरी सेवा का फल है। तुमने 7 दिनों तक धरती माता का व्रत पूरा करवाया। तुमने सच्चे मन से, सच्ची लगन और श्रद्धा से मेरी सेवा करी। रोज मेरे लिए नहाने का गर्म पानी करती थी, मेरे कपड़े धोकर सुखाती थी, मुझे रोज हाथ पकड़कर कहानी सुनाने ले जाती थी और रोज मुझे वापस घर लाकर चाय पिलाती थी। बहू, तुम इसकी हकदार हो। छोटी बहू और बेटा माँ के चरण पकड़ लेते हैं। माँ अपने बेटे बहू को ढेरों आशीर्वाद देती है। जब इस बात का पता बड़ी 6 बहुओं को चलता है तो उसी समय भागी भागी अपनी सास के पास आती हैं और अपने गलती के लिए माफी मांगने लगती हैं और वह सभी अपने सासू माँ को अपने घर ले जाना चाहती थीं। हे धरती माता, जैसे आप बुढ़िया माई पर खुश हुई, जैसे आपने छोटी बहू बेटे का घर धन दौलत से भर दिया, वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वालों को भी। प्रेम से बोली धरती माता की जय हो। अब सुनती हैं सीता माता की कहानी। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो। हम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थीं, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 बरस का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तुम्हारी कहानी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता बोली, बहन, मेरा 12 बरस का नितनेम सुन ले। बहू बोली, मैं अगर आपका नितनेम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी होगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा बन गया। सास बोली, बहू किसका दोष सिर लेके आई है। बहू बोली, सासू जी दोष क्या। कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कहा, सास ने कहानी सुना। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुम कैसे सब सही कर आई। सास बोली, जो तू दोष लगाकर आई थी मैं दोष उतार आई। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी। सास बोली, वह सीता माता थीं, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरी कर देती हैं।
बहू ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा आँच दे दो। सास कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तुम लोग 4 बजे से उठकर क्या कर रहे हो? सास बोली, हम नहाए धोए पूजा पाठ करें और सीता माता की नेम की कहानी कह रहे हैं। पड़ोसन बोली, इससे क्या होता है? सास बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसका भी भंडार भर दिया। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे, मेरी भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय हो, राम जी की जय हो। अब सुनते हैं पथवारी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। किसी गांव में एक गुजरी नाम की औरत रहती थी। उसकी 2 बहुएं थीं। उसने अपने दोनों बहुओं को गांव के बाहर दूध बेचने के लिए भेजा। बड़ी बहू बहुत होशियार थी और हिसाब किताब रखना भी जानती थी, परंतु छोटी बहू बहुत ही भोली भाली थी। उसे ना दूध बेचने आता था, ना ही हिसाब रखना आता था। जब वह दूध लेकर जा रही थी तो उसने देखा कि गांव की औरतें पथवारी माता को जल से सींचकर उनकी पूजा कर रही हैं। तो उसने पूछा, पथवारी माता की पूजा करने से क्या होता है? तो उन महिलाओं ने कहा, पथवारी माता को पूजने से व जल से सींचने से अन्न धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह सुनकर छोटी बहू ने वह दूध पथवारी माता को चढ़ा दिया और वह नित्य प्रत यही करने लगी। जब महीना पूरा हुआ और सास ने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा कि कल तुम दोनों अपना अपना हिसाब मुझे दे देना। इस पर छोटी बहू पथवारी माता के पास जाकर रोने लगी कि अब मैं कल क्या करूंगी, कैसे अपने सासू माँ को हिसाब दूंगी। तभी पथवारी माता बुढ़िया का भेष धरकर प्रकट हुई और उन्होंने पूछा, पुत्री तुम क्यों रो रही हो? तब उसने सारी बात बताई। तो पथवारी माता ने कहा कि तुम यहाँ से कुछ पत्थर टोकरी में भरकर ले जाओ और एक कमरे में रख देना। उसने वैसा ही किया। जब प्रातःकाल सासू माँ ने पूछा तो उसने इशारा किया कि जो भी महीने भर की आमदनी हुई है वह कमरे में है। जब सबने अंदर जाकर देखा तो कमरे में हीरे मोती सोना चांदी जगमगा रहे थे। तब सास ने पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? तो उसने सारी कथा कह सुनाई। फिर क्या था, बड़ी बहू ने भी यह सब सुना। उसने निश्चय किया कि अगले दिन से वह भी पथवारी माता को सींचेगी और जो छोटी बहू है वह तो कच्चा दूध चढ़ाती थी पर वह गर्म करके दूध चढ़ाएगी। अगले दिन से ऐसा ही करने लगी। बड़ी बहू गर्म गर्म दूध ले जाकर पथवारी माता को सींचने लगी। महीना पूरा हुआ। छोटी बहू की तरह बड़ी बहू पथवारी माता के पास जाकर रोने लगी। तब पथवारी माता प्रकट हुई और उन्होंने बोला, पत्थर टोकरी में भरकर ले जाओ और बड़े से कमरे में रख देना। तब बड़ी बहू ने बड़े से टोकरी में बड़े बड़े ढेर सारे पत्थर उठाए और बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे घर लेकर आई और एक कमरे में रख दिया। प्रातःकाल सासू जी ने जब पूछा तो उसने कमरे की ओर इशारा किया और जब कमरे में जाकर सबने देखा तो वहाँ सांप बिच्छू जहरीले जीव जंतु निकले।
तब वह रोती हुई पुनः पटवारी माता के पास गई और बोली, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब पटवारी माता ने कहा, छोटी बहू ने भक्ति भाव से मुझे सींचा और तुमने लालच में आकर गर्म दूध मुझ पर चढ़ाया, जिससे मुझे फफूले पड़ गए। ऐसा सुनकर बड़ी बहू पटवारी माता से क्षमा मांगने लगी। हे पटवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए पटवारी माता की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नित्य नियम से तुलसी माता को सींचती थी और तुलसी माता से रोजाना कहती थी, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 के दिन दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं तुम्हें जिमाने के लिए, तो भी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती हैं जो रोजाना इतनी बात कहकर चली जाती हैं। मैं और सब कुछ तो दे दूंगी, पर आप श्री कृष्ण की कांधा कहाँ से ला कर दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उनको उठाने लगा, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठी ही नहीं। सब कोई कहने लगा, पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हो गई है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापन थी इसलिए किसी से नहीं उठ रही है। जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी, सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। बुढ़िया माई अडुआ ले, गडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए, उनको मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी, बुढ़िया माई को मुक्ति कराई, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।